गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड आज हमारा 5th लेक्चर है, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स में हमने जो अभी तक डिस्कस किया है, फर्स्ट डे हमने थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है ये डिस्कस किया था। उसके बाद आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक प्रोसेस डिस्कस किया था। उसके बाद हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस किया था, थर्ड पार्ट। और कल हमने फोर्थ पार्ट क्या डिस्कस किया था, वर्क डन बाय एक्सपेंशन ऑफ गैस। तो डी डब्ल्यू या डब्ल्यू इक्वल टू हमने निकाला था पी इंटीग्रेशन ऑफ पी डी बी, और आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन हमने कैलकुलेट किया था कितना, W इक्वल टू RT log B2 बाई B1। आज हम एडियाबैटिक का वर्क डन निकालेंगे, ठीक है ना। तो एक बार आप लोग पिछला रिवीजन देख लीजिए जल्दी से। उसके बाद एडियाबैटिक का वर्क डन फाइंड करेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस और वर्क डन इन एडियाबैटिक। हेडिंग लगाएंगे वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। किसी बच्चे को ये नहीं पता कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, पिछला वीडियो देखे भाई, वीडियो देखिए और याद करिए। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, मैंने हर टाइप के प्रोसेस बताए थे। एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें हीट कांस्टेंट होती है, ठीक है ना। द प्रोसेस इन विच हीट कांस्टेंट इज कॉल्ड एडियाबैटिक। अब हम इसका वर्क डन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्क डन। तो वर्क डन का फार्मूला हमने बताया था आपको, W इक्वल टू इंटीग्रेशन वॉल्यूम V1 से V2 PdV। क्या फार्मूला होता है? PdV। हमें P फाइंड करना पड़ता है। तो P हम लोग प्रीवियस केस में आइडियल गैस इक्वेशन से निकाला था, PV इक्वल टू RT, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो इक्वेशन होता है PV का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। PV का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। गामा क्या है हमारा? स्पेसिफिक गैस रेशियो है, ठीक है ना। स्पेसिफिक गैस रेशियो का मतलब Cp बाई Cv। गामा क्या है? Cp बाई Cv। ये हमने स्पेसिफिक हीट आपको पढ़ाया है। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस है ना, जो मोल में हुआ करता था। तो उसमें Cp और Cv मिला था आपको। वही Cp और Cv का रेशियो स्पेसिफिक गैस रेशियो कहलाता है। क्या होता है? स्पेसिफिक गैस रेशियो, ठीक है ना। या स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस रेशियो। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस रेशियो या रेशियो, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, ठीक है ना। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस या स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस रेशियो, ठीक है। Cp बाई Cv, गामा कांस्टेंट है, ठीक है ना। क्या है? Cp बाई Cv का रेशियो। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। P इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से बताइए? K बाई V का पावर गामा। K बाई V का पावर गामा, V ऊपर जाएगा तो V का पावर माइनस गामा। V का पावर कितना हो जाएगा? माइनस गामा।
पावर का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ये वैल्यू आपको यहाँ पे की जगह पे रखना है और इंटीग्रेट करना है। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए, वैल्यू V1 टू V2, P की जगह पे क्या रखेंगे, K B का पावर माइनस गामा dB। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में भाई, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। अब आपको इंटीग्रेशन करना है, यहाँ K कांस्टेंट है आपका, क्या कांस्टेंट है, K। तो W इक्वल टू K बाहर लिख देंगे, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, V1 से V2 B का पावर माइनस गामा dB। किसी को फार्मूला याद है, फार्मूला क्या लगेगा, कोई बता दो, जनरल इंटीग्रेशन x पावर n dx इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपान, ये फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला। कौन सा फार्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला सभी को याद रखना है यदि फिजिक्स पढ़ना है तो, बाकी आपकी इच्छा। यदि आपको स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं याद है तो आप क्या कर सकते हैं, आप समझें, इसमें प्लस सी भी होता है, ठीक है ना। लेकिन जब डेफिनेट इंटीग्रल होता है, इसको डेफिनेट इंटीग्रल जिसमें लिमिट होती है, जिसमें लिमिट होती है इंटीग्रेशन की, उसको डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। लिमिट का मतलब फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक डिफाइन है, तो जब डिफाइन है एक जगह से दूसरी जगह तक, दैट इज डेफिनेट। और जब लिमिट ही नहीं है तो वो कहाँ है, डेफिनेट है, वो इनडेफिनेट है, मतलब अनिश्चित है, वो कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है फंक्शन, ये डिफाइन नहीं है। इसमें कह रहा है भैया V1 से V2 तक ही वॉल्यूम को इंटीग्रेट करना है, तो डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट 0 हो जाता है, होता ही नहीं। तो जब भी डेफिनेट इंटीग्रल होता है वहां कांस्टेंट नहीं लिखते, जहां इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है वहां कांस्टेंट लिखते हैं। क्लियर है सभी को। अब ये फार्मूला कैसे सेट करेंगे, किसी को दिख रहा है क्या, कई लोग सोच रहे करेंगे कैसे, बहुत अजीब है। इसमें x लिखा है, यहाँ x सही नहीं है, ढूंढ रहे हैं x कहाँ है, तो नहीं लगेगा, ये लगेगा, हाँ कि ढूंढ रहे, मत फार्मूला लगा। आपको ये देखना है यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, ये वॉल्यूम के। dv जो लिखा है कहाँ से पता चल, कई लोग सोच रहे हैं कहाँ से पता करते हैं, तो पता आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ लिखा है dv, जो dv लिखा है ना, जैसे डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या लिखते हो, dy dx। यदि हमने dy dx लिख दिया तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो गया। यदि हमने इंटीग्रेशन dv लिख दिया तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v हो गया। इंटीग्रेशन dx लिखा, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ x है तो वो फंक्शन है, यहाँ dv है तो यहाँ b है तो b फंक्शन है। तो यहाँ सीधा देखिए इसको b पावर माइनस गामा, मतलब n की जगह क्या है, n की जगह क्या है, माइनस गामा, तो b का पावर क्या लिखूंगा, माइनस गामा प्लस 1। ये फार्मूला देखिए, डिवाइडेड बाई माइनस गामा प्लस 1। n की जगह क्या दिख रहा है यहाँ, गामा। लिमिट क्या लिखोगे, v1 से इंटीग्रेशन हो गया, क्या हुआ, इंटीग्रेशन हो गया। अब आपको क्या करना है, लिमिट पुट करना है। लिमिट किसकी जगह पे रखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया आपने, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, b के रिस्पेक्ट में। तो b जहां जहां b हो वहां वहां अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दें। और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो पुराना वीडियो देखें। वीडियो कौन सा, शुरू में चैप्टर मैंने डिस्कस किया था मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उस चैप्टर में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का वीडियो अलग से डाला है।
तो कभी कभी आप लोग वीडियो देख लिया करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर ले भाई, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाकी आपकी इच्छा मैं नहीं जानता हूँ, यदि आपको नहीं पसंद तो कुछ जरूरी नहीं है। सब्सक्राइब आप लोग कर नहीं रहे हैं। 1130 एक महीना से है, अभी 1130 है। हाँ, प्रयास करिए 1200 हो जाए। 1 मिलियन पहुंचाएंगे सर। थैंक यू सभी को। बस आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, बढ़े या ना बढ़े कोई दिक्कत नहीं, दिल से सपोर्ट करिएगा, चैनल बढ़ेगा ही, आपका सपोर्ट रहे। देखिए यहाँ पर सभी को समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है? आराम से समझिए। और बी यदि दिख रहा हो, ना दिख रहा हो तो चश्मा भी लगा सकते हैं। बी दिख रहा है कहीं? यहाँ बी है, वीडियो को जूम करके देख सकते हैं। पहले अपर लिमिट रखेंगे, ध्यान से देखिए, ये B2 रखेंगे B की जगह पे। कई लोग हैरान है B की जगह पे क्यों रख रहे हैं, गामा की जगह क्यों नहीं रख रहे हैं? गामा की जगह रखना है। B2 की जगह, B की जगह क्या रखेंगे? पहले B2 पावर कितना है? माइनस गामा प्लस 1, इसको बाहर ले लो आप। 1 माइनस गामा, 1 माइनस गामा, माइनस गामा प्लस 1 लिखा है। कई लोग सोच रहे हैं कैसे लिख दिया, 1 माइनस गामा कैसे लिख दिया? ऊपर तो माइनस गामा प्लस 1 लिखा था। सबको समझ में आया है? ठीक है। तो यहाँ B2 पावर माइनस गामा प्लस 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब B की जगह B1 रख दो, बाकी कोई चेंज नहीं करना कहीं भी। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद क्या होगा भाई, अब क्या होगा पता नहीं। यहाँ तक आप लिख लीजिए। इसके पावर को हम अलग अलग कर दें, यदि अलग अलग का मतलब क्या है? जैसे आप लोग पढ़ते हो x पावर 2 प्लस 3 लिखा है, तो इसको x पावर 2 x पावर 3 भी लिख सकते हैं, या इसको x पावर 5 भी लिख सकते हैं सीधा। बेस समान पावर जुड़ जाती है, और जुड़ी हुई पावर को अलग लिख सकते हो, ये नियम होता है। तो यहाँ पावर जुड़ी हुई क्या? B2 का पावर कितना है? माइनस गामा, और B2 का पावर कितना है? 1, तो 1 को 1 ही लिखा रहेंगे, चाहे तो लिख दे, कोई दिक्कत नहीं उससे। फिर माइनस, इसको क्या लिखेंगे? B1 का पावर माइनस गामा और B1 का पावर 1। ये क्लियर है सभी को? आप यदि ऐसा लिख सकते हो तो या ऐसा लिख सकते हो। यदि आपको मैथ नहीं आती तो मैं 10 बार बता चुका हूँ, इसको आप लिख लीजिए कॉपी में। ऐसा करते हैं, और ये चीज नहीं पता तो फिर कुछ नहीं बनेगा। e का पावर x प्लस y है, तो इसको e पावर x इंटू e का पावर y लिख सकते हैं। पावर जुड़ी हुई है, e पावर x माइनस y है, तो e पावर x e पावर माइनस y लिख सकते हैं। जब भी बेस समान होगा पावर जुड़ जाएंगे, अलग अलग है तो जुड़ जाएंगे, जुड़े हुए तो अलग अलग कर सकते हैं, ये नियम है। ऐसा आप कर लें। यहाँ तक लिखे जल्दी से। यहाँ तक किसी कोई डाउट है क्या? इसको हटा दें। अब के की वैल्यू, के क्या है? के हमने किसको माना है? पीवी का पावर गामा इक्वल टू के हमने माना था। पीवी का पावर गामा इक्वल टू क्या मान लिया था? के। इसका मतलब है हम ऐसा भी मान सकते हैं, P1 B1 का पावर गामा इक्वल टू P2 B2 का पावर गामा इक्वल टू के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? कंटिन्यूटी इक्वेशन कहती है इक्वल कांस्टेंट हो तो उनमें 1 और 2 लगा सकते हैं। P1 B1 का पावर गामा इक्वल टू P2 B2 का पावर गामा इक्वल टू के लिख सकते हो, कोई दिक्कत है किसी को? इस के को अंदर मल्टीप्लाई कर लो। अब ये फार्मूला हो गया, बात मत करो भाई। के को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे के B2 का पावर माइनस गामा और B2 प्लस माइनस
के B1 का पावर माइनस गामा B1। अब देखिए के दोनों में मल्टीप्लाई है, तो ये फार्मूले का यूज कैसे करोगे, ये फार्मूले का यूज कहाँ करोगे और क्यों करोगे, क्यों ये फार्मूला यूज कर रहे हैं। यहाँ V2 वाला टर्म है तो ये V2 वाला के इक्वल कर लो, यहाँ B1 वाला के तो दोनों के बराबर है, तो ये वाले टर्म को यहाँ के की जगह रख दो और ये वाला के की जगह ये वाला टर्म रख दो। B1 वाले में B1 वाले का टर्म, B2 वाले में B2 वाले का, क्योंकि के दोनों के बराबर है तो रख दें। समझ में आ रहा है क्या, के की जगह क्या रखें यहाँ P2 B2 का पावर गामा, यहाँ के की जगह क्या है भाई P2 B2 का पावर गामा, और बचा क्या यहाँ B2 का पावर माइनस गामा B2, ये ऑलरेडी बचा है माइनस। यहाँ के की जगह क्या रखोगे P1 B1 का पावर गामा, और क्या बचा यहाँ B1 का पावर माइनस गामा B1, B1 का पावर माइनस गामा और B1, कुछ कटेगा B2 का पावर गामा B2 का पावर माइनस गामा, बेस समान पावर जुड़ जाए, B2 का पावर गामा माइनस गामा, B2 का पावर 0 1, B1 का पावर 0 1, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा B2, ये वाला B2, ये वाला पावर 0 हो गया 1 हो गया, ये B1 ये वाला B1, P2 B2 माइनस P1 B1। अब जो कांस्टेंट लिखा आपने PB का पावर गामा, जो K है हमारा वो क्या है RT है, मतलब P1 B1 बराबर B2 B2 B1 B1 बराबर RT1 एंड P2 B2 बराबर RT2। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल टू RT, तो P1 B1 बराबर RT1, R तो कांस्टेंट होता है, रिडवर गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसलिए इसमें R1 नहीं लगाओगे, और P2 B2 बराबर RT2, ये वैल्यू यहाँ रख दें। समझ में आ रहा है क्या, वैल्यू रखोगे कितना मिलेगा बोलो जल्दी, W इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/1 माइनस गामा, P2 B2 की जगह क्या रखेंगे RT2 माइनस P1 B1 की जगह क्या रखेंगे RT1, R कॉमन ले लो, R कॉमन लोगे क्या बचेगा R/1 माइनस गामा T2 माइनस। So this is the formula of work done by gas in adiabatic process। तो यहाँ तक एक्सप्रेशन करिए, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो पेपर में हमेशा आता है, इसलिए इसको अच्छे से करिए।